नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। रॉयल मैथ सॉल्यूशन में आप डेली की गणित की, जीके और अंग्रेजी की क्लास लगती है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जब तक आपके एग्जाम ना हो तब तक आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी निःशुल्क क्लासेस का लाभ ले सके। और अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है या पढ़ाने में कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है, कोई क्लैरिटी वगैरह, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे अगले वीडियो में दे रखे हैं, तो आप हमसे संपर्क करके आपको जो भी परेशानी हो रही है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपको उससे जो भी त्रुटि हो रही है उसको सुधार कर सकें। तो आगे चलते हैं। आज हम कल जो हमने वैदिक गणित पढ़ी थी, वैदिक गणित में जोड़, बाकी और गुणा, भाग, घनफल, वर्गफल सब था। ये जो आपके संस्कृत पाठ्यक्रम है वो आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम उसके पहले प्रश्नावली के बाद में दूसरी प्रश्नावली है जो आपके कोर्स से संपूर्ण हटा दी गई है इस साल। तो इससे अगली जो प्रश्नावली है बहुपद, उसके बहुपद के सामान्य परिचय के बारे में मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, तो आप सामान्य परिचय के बारे में वहां से जाकर जानकारी ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 बहुपद, प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। आपको एक कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा, उसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और उन शून्यकों से और बाद में जो शून्याङ्क और जो गुणांक आते हैं उन दोनों के बीच में सत्यता की आपको जांच करनी है। तो इसका पहला जो द्विघात समीकरण है या बहुपद है वो हम लेते हैं 4x² प्लस 8x। फर्स्ट जो है 4x² प्लस 8x, ये आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का अर्थ होता है ऐसा बहुपद जिसकी बड़ी से बड़ी घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी की बड़ी घात 2 दी हुई है, तो ये हो जाता आपका द्विघात बहुपद। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो आपको क्या करना है। जब इसके दो पद दिए हुए हैं, कोई भी बहुपद है जिसके दो पद दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको दोनों में से एक चीज कॉमन लेनी होती है। क्या लेनी होती है? कॉमन। जैसे कि इसमें यहाँ पहले अचर पद में से लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। देखो चर, अचर जो भी चीजें हैं, घात वगैरह है, द्विघात, अचर, बहुपद के प्रकार वगैरह, उसका मैंने वीडियो पहले से डाल रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके ये सब जान सकते हो। तो पहले हम लेते हैं अचर पद। अचर पद में से दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या या सॉरी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर रही हो। देखो बड़ी से बड़ी 4 है, जो 4 को विभाजित करती है और इस 8 को भी विभाजित करती है, तो इन दोनों में से कौन आ जाएगा अपने 4। अब अचर पद में से लेते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x है, x² और x, तो छोटी वाला x, दोनों में x आ रहा है, तो एक x हम ले लेंगे कॉमन, ले लिया। उसके बाद में देखो क्या करना है आपको, जो कॉमन ले लिया उसका उसमें भाग देना है। 4x का इसमें भाग देना आपको, वो लिखना आपको कोष्ठक में। 4x का इसमें भाग दूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, x का x² में भाग दूंगा तो क्या आएगा पीछे x, फिर प्लस का प्लस 8x से 4 का भाग 8 में दूंगा आएगा 2, x से x हो जाएगा कैंसिल पूरा। कॉमन लेने का अर्थ होता है कि जैसे अपने 4x को x से और 4x को 2 से गुणा करो तो ये का ये बहुपद आना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर में आपको लगाना है 0, क्योंकि आप इसके क्या ज्ञात कर रहे हो? शून्य। तो इसके बराबर में आपको क्या लगाना है? शून्य, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पर 4x है, यहाँ x प्लस 2 है, एक कोष्ठक है अंदर है, एक कोष्ठक के बाहर, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता है, दो कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहां चिन्ह मानते हैं हम गुणा का। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? गुणा का। अब देखो दो चीज है और गुणा हो रही है, क्या हो रही है? गुणा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2 गुणा, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दूं, बराबर में लिखूं मैं 0। क्या लिखूं? बराबर में इसके भी 0 आया, तो बराबर में लिखूं मैं 0। तो आप यहाँ पर क्या संख्या लिखोगे? बराबर में 0 आएगा, 0 आएगा। अगर मैं कोई भी संख्या को 0 से गुणा करता हूं तभी बराबर में 0 आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो देखो बराबर में इसके क्या आया हुआ है? 0 आया हुआ है, 0 आया हुआ है। आप देख रहे हो 4x, आप देख रहे हो 4x और x प्लस 2 के बराबर में क्या आया है? 0। तो यहाँ पे इसका मतलब 4x की जगह पर 0 है या x प्लस 2 के स्थान पर 0 है, इसके बराबर में क्या आया है? 0। आपको वो भी लिखना है, या तो 4x बराबर 0 है या x प्लस 2 बराबर 0 है, तभी बराबर में क्या आया है? 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 4x बराबर 0 है
तो 4 का कर दो पक्षांतर, तो x बराबर हो जाएगा 4 या गुणा में दो संख्या, एक अचर पद है एक चर पद है, तो दोनों बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां चिन्ह भी गुणा का मानते हैं। तो 4 आ जाएगा इधर पक्षांतर में, यहाँ गुणा होगा इधर आते आ जाएगा भाग में 0/4, तो x बराबर हो जाएगा 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, तो x बराबर एक तो हो गया 0। दूसरा है x प्लस 2, क्या है x प्लस 2, तो 2 का कर दो पक्षांतर, तो x बराबर इधर 2 प्लस में थे इधर आते हो जाएंगे माइनस में, एक का x बराबर -2, एक है x बराबर 0। आपको शून्य जो होंगे वो एक तो होगा 0, एक होगा -2, 0 और -2। अब आपको आगे करना है इसका जो सत्यता की जांच है। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, पहले शून्य लेते हैं, पहले हम करेंगे शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करते हैं तो 0 और -2 को जोड़ना आपको, 0 प्लस -2, तो बराबर में कितना आएगा -2। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक संख्या माइनस में दोनों की जोड़ होगी, बाकी होगी हमेशा, तो चिन्ह आएगा 2 का, 2 के आगे 2, क्योंकि 0 से 2 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के जगह भी 2 चिन्ह आता है, वो चिन्ह उसके आगे है, तो -2 हो गया योग। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल है तो 0 गुणा -2 करेंगे, 0 को कोई भी संख्या से करो, माइनस प्लस कोई भी संख्या से, बराबर में उत्तर में क्या आएगा, हमेशा 0 ही आता है। तो ये तो हो गया अपने किससे, शून्यकों से हमने इसका योग और गुणनफल किया है। अब हम करते हैं इस बहुपद से, किससे करते हैं, बहुपद से। बहुपद में आपको ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण होता है या द्विघात बहुपद होता है, उसका जो मानक समीकरण होता है या मानक रूप वो होता है ax² + bx + c। इसमें जहां पर a, b और c लिखा हुआ है वो आपके होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद, मतलब x² के साथ में जिसका भी गुणा हो रहा है वो आपका होता है a, x के साथ में जिसका भी गुणा हो रहा है वो होता है b, x के साथ में किसी संख्या का गुणा नहीं हो रहा, मतलब जिस संख्या का गुणा x से नहीं हो रहा हो वो होता है अचर पद, सबसे लास्ट वाला जिसको c बोलते हैं। इसमें देखो x² के साथ गुणा हो रहा 4 का, ये अपने हो जाएगा a, x के साथ गुणा हो रहा 8 का, ये हो जाएगा b, c अपने आगे दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको हम करते हैं। देखो जब शून्यकों का योग करते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है, जब बहुपद से शून्यकों का योग करते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखो माइनस में माइनस पहले से लगा हुआ है, x का गुणा मतलब x का गुणा इसमें किससे हो रहा है, ये 4 है तो x² के साथ हो रहा है, x का गुणा हो रहा है 8 के साथ, किसके साथ हो रहा है 8 के साथ, 8 बट्टे x² का गुणा, x² का गुणा किससे हो रहा है 4 से, तो -8/4 भाग दूंगा मैं 4 का -8 में, तो उतना आएगा -2। ये क्या था, शून्यकों का योग, किससे किया हमने, बहुपद से, कितना आया -2। यहाँ पर ये क्या था, शून्यकों का योग किससे किया था हमने, शून्यकों से, शून्यकों से, तो उत्तर कितना आया था -2, यहाँ पर कितना आया -2। ठीक है, आगे करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, किससे, बहुपद से, तो इसके लिए भी सूत्र होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो देखो इसमें अचर पद है वो होता है c, क्या होता है c, तो लास्ट जो अचर पद है इसमें है ही नहीं, जब कोई संख्या आपको नहीं दी तो इसके स्थान पर आपको लिखना है 0 बटा x² का गुणा, क्या है x² का गुणा हो रहा है 4 के साथ, किससे हो रहा है 4 के साथ, तो इसका मैं भाग दूंगा 4 का भाग 0 में दूंगा तो क्या आएगा 0। ये क्या था, शून्यकों का गुणनफल, और ये भी देखो क्या था, शून्यकों का गुणनफल, जो कि हमने दोनों बराबर है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर, तो ये आपके हो जाती है सत्यता की जांच। आप ये जो दोनों सूत्र है ना, योग जो है, योग का जो सूत्र है वो आप लिख सकते हो ऐसे -b/a, और गुणनफल के लिए आप लिख सकते हो सूत्र c/a, मतलब b का अर्थ क्या होता है x² का, सॉरी x का गुणन, और a का अर्थ होता है x² का गुणा, c का मतलब होता है अचर पद, a का मतलब होता है x² का गुणा। ठीक है, तो इससे अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला जो प्रश्न है
4x² माइनस 4x प्लस 1। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें देखो 1 2 और 3 पद दे दिए। कितने पद दिए? 3। तो आपको इसमें क्या करना है, 3 पद जो दिए आपको, तो तीनों पदों में से 20 वाले पद में 20 वाले पद के 2 टुकड़े करने। क्या करना है आपको? 2 टुकड़े ऐसे करना है कि इस बहुपद के बाह्य पद है, बाह्य पद कौन सा? 4 और 1, 4x² और 1, इन दोनों का गुणा करने पर 4x² गुणा 1 बराबर कितना है? 4x²। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 4x²। और अचर पद के आगे किसका चिन्ह है? प्लस का, तो उनका जोड़ करने पर आना चाहिए अपने माइनस का 4x। ऐसे दो कौन कौन सी संख्या हैं जिनको जोड़ने पर माइनस 4x है और गुणा करने पर 4x² है? तो इसके लिए आपको टुकड़े जानने होंगे, तो वो होता है -2x और -2x। जब -2x का मैं जोड़ करता हूं तो आता है -4x, -2x गुणा करता तो आता -4x²। तो इसके जो टुकड़े हैं वो हो जाएंगे -2x 2x। आपको इससे लिखना है इसको 4x² -2x प्लस 1 बराबर 0। 0 क्या लिखा आपको पता है, इसके क्या ज्ञात करना है हमें? शून्य। ठीक है। अब वापस वही बात, इन दोनों में से आपको कोई चीज कॉमन लेनी है और इन दोनों पदों में से आपको कोई कॉमन चीज लेनी है। इन दोनों में से तो बड़ी से बड़ी संख्या अचर पद में 2 है जो दोनों को विभाजित करती है। इसमें देखो 4 भी ले सकते हैं, पर 4 इसे विभाजित नहीं करता, इसलिए हम क्या लेंगे? 2। तो हमने लिया यहाँ पर 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा, सॉरी अभी 4 पद में से लेना है। 4 पद में देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो हम लेंगे क्या? x। ठीक है। इसका इसमें भाग देना है तो आ जाएगा 2x, इसका इसमें भाग देंगे आएगा -1, क्योंकि 2x से 2x कर देंगे, दोनों एक जैसी संख्या है। तो अब देखो इन दोनों में से यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया हमने। अब देखो यहाँ 2 है या 1 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इनको विभाजित करे? वो है 1। अच्छा, चर पद में से ले तो यहाँ पर x है, यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, तो इसलिए हम चर पद कॉमन नहीं लेंगे। इसका इसमें भाग देंगे, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 2x में 2x बार और 1 का भाग 1 में 1 बार, पर यहाँ माइनस प्लस का भाग कर देते क्या आएगा? माइनस बराबर 0। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब दोनों कोष्टक आपस सेम आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? सेम। तो आपने यहाँ तक जो क्वेश्चन किया है, जो टुकड़े किए हैं, जो कॉमन ये चीज है वो सही है। अन्यथा अगर ये दोनों कोष्टक गलत आ जाते हैं, दोनों अलग अलग आ जाते हैं, तो आपका यहाँ तक जो आपने किया है वो गलत है। ठीक है। तो आपको दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लेना है। जैसे मैंने दोनों कोष्टक में से ये एक कोष्टक ले लिया। अब जो दूसरा कोष्टक है वो आप कैसे बनाओगे? इस कोष्टक के आगे कौन सी संख्या लिखी है? 2x। इस कोष्टक के आगे संख्या लिखी है -1 बराबर 0। ठीक है, ये ले लिया। वापस वही बात होगी, ये एक कोष्टक है, दूसरा कोष्टक ये है, दोनों में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा चिन्ह गुणा का, बराबर में है 0। तो वापस वही चीज, या तो 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। इसमें दोनों कोष्टक एक जैसे अलग अलग हो तो अलग अलग लिखना है। ठीक है। अब वापस वही बात, पहले 1 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, फिर 2x का गुणा होगा तो 2 जाएगा भाग में, x बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें भी सेम टू सेम, दोनों कोष्टक एक जैसे थे तो इसका भी सेम टू सेम यहाँ है। अगर अलग अलग है तो आपको उस हिसाब से करना। अगर माइनस में पक्षांतर करते हैं तो ज्यादा भाग में, अगर भाग में है तो वो जाता है गुणा में। अगर ये जो है आपके शून्य का आगे 1/2 और 1/2। अब हम इसके शून्य को करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का गुण, योग, शून्यकों का योग। शून्य क्या है? हमने 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर, देखो दोनों के हर क्या समान है, दोनों के जब हर एक जैसे हो तो हर सीधा सीधा यूं लिखते हैं और ऊपर वाले दोनों की जोड़ कर देते हैं, 1 और 1 हो जाता है 2। अगर हर अलग अलग है, हर क्या होता है अलग अलग, तो आपको करना पड़ता है इसका लसक लेना पड़ता है, फिर बाद में हल करते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। 2 से 2 कट के उत्तर आया 1, तो शून्यकों का योग कितना हो गया? 1। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या करते हैं? गुणनफल। तो गुणा कर रहे हैं 1/2 इंटू 1/2। गुणा कैसे होता है? अंश का अंश से और हर का हर से, 1 का गुणा 1 से हुआ 1
2 का गुणा 2 से हुआ 4, तो शून्यकों का योग आ गया 1 और गुणनफल आ गया 1/4। किससे? शून्यकों से। अब हम करते हैं इस बहुपद से। अगर बहुपद से अपने शून्यकों का योग और गुणनफल सेम आ जाता है तो हमने जो शून्य कहे हैं वो हमारा सही है, अन्यथा गलत। तो हम बहुपद से हल करते हैं शून्यकों का योग, तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था -b/a, मतलब -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा, इसमें देखो b के स्थान पर क्या है, -4। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप सीधा 4 मत लिखना कि आगे माइनस है, ये माइनस सूत्र में लिखा हुआ है और अपने माइनस का 4 दिया हुआ है बटा a का अर्थ होता है x स्क्वायर का गुणन, x स्क्वायर का गुणन क्या है 4, आप यहाँ लिखोगे 4। अब मैंने बताया था अगर कोष्ठक के बाद अगर माइनस का चिन्ह है, कोष्ठक के बाद माइनस का चिन्ह है तो कोष्ठक खुद अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, चिन्ह। इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये अंदर वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/4, 4 से 4 हट गए, उत्तर आया 1। तो शून्यकों का जो योग है वो बहुपद से भी आया 1 और शून्यकों का हमने जब योग किया तो भी आया था 1, तो अपने शून्यकों का योग तो सत्यापित हो गया। अब हम करते हैं गुणनफल को। गुणनफल के लिए सूत्र होता है c/a, मतलब अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणा। इसमें देखो अचर पद क्या होता है, जब लास्ट क्लास वाला पद जिसके साथ कोई सर संख्या नहीं हो, क्या 1 दिया हुआ है तो 1 और x स्क्वायर का x स्क्वायर का जो गुणा है वो हमने 4, वो क्या है 4, तो ये हमने लिख दिया 4, 1/4 1/4। तो इसी तरह कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपके ये प्लस में है तो आपको वो ऐसे टुकड़े लेने हैं जिनका जोड़ ये होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस, तो आपको ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिन दोनों को माइनस करने पर ये आता है, बस ये मेन बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे इस पहले क्वेश्चन में तो जो मेन टॉपिक थे थे वो हमने ले लिए हैं। एक इसमें है, चौथा क्वेश्चन है x² - 15, वो आपको मैं बता देता हूँ कि वो इस टाइप के क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं। आगे जो क्वेश्चन है x² - 15, इसको आपको कैसे करना है, देखो मैंने दो पद बताए थे, तो पहले प्रश्न में जो बताया था उसमें क्या था कि आपको x² - जैसे 15 है तो इसमें आपको क्या करना था, कॉमन लिए थे हमने दोनों में से। और इसमें देखो कॉमन लेना चाहे, इसमें अचर पद कोई है नहीं तो दोनों में से कॉमन ले नहीं सकता, इसमें चर पद है तो इसमें चर पद नहीं है। इस ऐसे में आपको क्या करना है, सीधा इसको लिखना है x² - 15 बराबर 0 लिख दिया। अब जो 15 है उसका कर दो आप पक्षांतरण, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 15 माइनस के तो इधर आते हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x के बराबर में लाने अपने उत्तर, इसके बराबर में लाने, x के बराबर में आते तो आपको इस स्क्वायर का कर देना है पक्षांतरण। जब आप स्क्वायर का पक्षांतर करते हो तो अगले वाला पर चला जाता है रूट लग जाता है, तो x बराबर √15। और ये हमेशा ध्यान रखना, रूट प्लस और माइनस दोनों में होगा, हमेशा रूट प्लस और माइनस दोनों में होगा। तो एक बार तो आपको लेना है प्लस चिन्ह, क्या लेना है प्लस चिन्ह, एक बार लेना आपको माइनस चिन्ह, क्या लेना है माइनस चिन्ह, ठीक है। प्लस चिन्ह लोगे तो x बराबर आएगा √15 प्लस का, अगर माइनस चिन्ह लगोगे तो आएगा माइनस का √15। इसके देखो बस हम सत्यता की जांच करते हैं, तो सबसे पहले होगा शून्यकों का योग, क्या होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे, एक है √15, एक है -√15, तो √15 प्लस माइनस का √15 बराबर, देखो एक जब संख्या प्लस की है एक माइनस की है, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो हमेशा उत्तर क्या आता है आपका 0 ही आएगा। भले आप करके देख लेना, एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में, तो हमेशा उत्तर क्या आता है 0। अब शून्यकों का हम करते हैं गुणनफल, क्या करते हैं गुणनफल, इन दोनों का क्या करना है गुणा, √15 गुणा -√15। देखो 15 और 15 अंडरूट करेंगे तो इसका अंडरूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा अंडरूट हट जाएगा, तो उत्तर आएंगे 15। अब यहाँ देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो उत्तर आएगा यहाँ पर आपके माइनस का 15। अब हम लेते हैं बहुपद से, किससे करते हैं बहुपद से इसका जो, ताकि हम इसका सत्यापित कर सके इसका जो शून्य है और गुणांक है इसके बीच में। अब देखो इसमें योग का जो सूत्र होता है वो -b बटा होता है a, माइनस का माइनस लगा दिया, इसमें b के स्थान पर कोई है ही नहीं, b कौन सा होता है जो x का गुणा होता है वो b होता है, तो यहाँ कोई b है ही नहीं,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बटा एक क्या होता है, x स्क्वायर का गुणक, x स्क्वायर का गुणक क्या है, कोई नहीं है तो हम मानते हैं 1। क्या मानते हैं 1। 1 का जब मैं -0 में भाग दूं तो आएगा 0। क्या आएगा 0। अब लिखते हैं हम इसका गुणनफल। क्या लेते हैं गुणनफल के लिए इसका सूत्र होता है c बटा a। c बटा a। अब देखो c हमने क्या दिया है, सबसे लास्ट वाला पद था c अचर पद, वो है -15। कितना दिया है -15 बटा a होता है x स्क्वायर का गुणक। x स्क्वायर का गुणक इसके साथ में कोई संख्या नहीं है तो बस संख्या मानते हैं 1। तो -15 बटा 1, तो इसका भाग देंगे तो क्या आएगा -15 0 और 0। तो यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहां तक जो कोई भी इस टाइप से प्रश्न आए तो इस टाइप से हल करना है। ठीक है, आगे हम इसका पहले प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप हमें कमेंट में डाल दीजिए कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। अगर आपको शून्यकों के योग और गुणनफल दे दिया, जैसे कि ये जो अपने उत्तर आए थे लास्ट में, जो शून्यकों का योग और गुणनफल हम करते थे, वो शून्यकों का योग और गुणनफल है, वो अगर आपको दे दिए जाए तो आप उससे बहुपद कैसे ज्ञात करोगे। तो इसका देखो पहला प्रश्न जो है -3 2 -3 और 2, जो इसमें पहला संख्या दी हुई है वो है इसका योग, वो दिया आपको योग, और दूसरा है वो आपको दिया है गुणनफल। ये देखो कैसे पता चलता है कि इसमें देखो प्रश्न में जो लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग और गुणनफल, तो पहले जो चीज है वो होगा योग, दूसरी जो चीज है वो होगा गुणनफल। तो योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो आपको करना है इसको हल करके बताना है कि यदि ये गुणनफल ये योग हो और ये गुणनफल हो तो आप इससे मतलब इसका जो बहुपद है वो क्या बनेगा। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है x² माइनस कोष्टक शून्यकों का योग कोष्टक x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग कोष्टक x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र में आपको ये जो जहां पर योग नाम है वहां पर -3 रखना है, जहां पर गुणनफल नाम है वहां पर 2 रखना है। तो इसके लिए देखो मैं करता हूं, आपको x का x को आ जाएगा माइनस का माइनस कोष्टक बंद चालू और -3 कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया आपने 2, यहां पर आ जाएगा 2। अब इसको हल करना है, x पर माइनस है कोष्टक के बाद अंदर चिन्ह चेंज प्लस का 3 और x का गुणा 3x प्लस का 2। तो इस जो बहुपद है इस बहुपद को आप हल करोगे तो इसके शून्य जो आएंगे वो सॉरी इसका शून्यकों का जो योग है वो आएगा -3 और गुणनफल है वो आएगा 2। इसमें से मैं आपको एक और करवा देता हूं। इसका जो दूसरा प्रश्न है √2 1/3, इसका जो योग है वो है √2 और जो गुणनफल है वो है आपका 1/3। इससे कैसे करते हैं, तो पहले वही सूत्र लगाना है x² माइनस शून्यकों का योग कोष्टक x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों के योग दिया आपने √2 कोष्टक x प्लस शून्य का गुणनफल दिया हुआ आपको 1/3, तो 1/3। अब आपको हल करना आगे x² माइनस है अंदर चिन्ह चेंज अंदर प्लस का ये हो जाएगा √2 माइनस का √2 और x का गुणा हुआ √2x प्लस 1/3। ये आपका बहुपद सही है, पर इसको और सटीक तरीके से बना, ये बट्टा मारा है, इस बट्टा को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी पदों को 3 से गुणा करने पर, सभी पदों को 3 से गुणा करोगे, जब 1/3 को 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएंगे, तो ये बट्टा में जो हट जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x²
इसको 3 से गुणा करेंगे तो -3√2x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये जो है आपका बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद के जो संयुक्त निकलेंगे उस संयुक्त से आप गुणा योग करोगे तो √2 आएगा और गुणनफल करोगे तो 1/2 आएगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे जो अगला प्रश्न है तीसरा, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। इससे आगे जो भी अपने तीसरे प्रश्नावली में टॉपिक है जो संशोधित पाठ्यक्रम 2021 में बोर्ड द्वारा दिए गए हैं वो आपको पूरे हल करवाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जिस टॉपिक की वीडियो है उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7568734508 पर उस प्रश्न का फोटो खींचकर आप हमें भेज दीजिए ताकि हम आपको वो प्रश्न का हल आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।